आइए आज हम आप लोग को बताते हैं प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन एकदम आसान भाषा में। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एकदम आसान भाषा में है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन क्लास 10 चैप्टर 1। ठीक है ना। प्रकाश क्या होता है? वह ऊर्जा जो हमारी आंखों में दृष्टि व संवेदना उत्पन्न करती है प्रकाश कहलाती है। इसी दृष्टि व संवेदना के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है ना। पर किसी वस्तु को देखने के लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर मतलब गिरता है तो वहां से लड़कर हमारे आंखों में प्रवेश करती है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आइए बता देंगे। वह ऊर्जा जो हमारी आंखों में दृष्टि व संवेदना उत्पन्न करती है प्रकाश कहलाती है। इसी दृष्टि व संवेदना के कारण हमारी आंख चारों ओर देख पाती है। ठीक है ना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है, एनर्जी इज ए लाइट। ठीक है ना। आइए अब बताते हैं प्रकाश का गुण। इसके बाद होता है प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है ना। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तु दिखाई देता है। प्रकाश जो होता है अदृश्य होता है, इसको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन इसकी उपस्थिति में हम वस्तु को देख सकते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो होती है एक सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है ना। जो तीसरा, प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसको जिधर से चाहिए उधर से जा सकती है। नहीं कि सीधा जाएगी, ऐसा हो जाएगी, पूरा निकल जाती है आराम से, कहीं किसी को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात का मतलब होता है जहाँ वायु कुछ भी ना, हवा ना हो, जल, वहां भी प्रकाश गमन करेगी। ठीक है ना। उसके बाद आता है प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में गमन करती है तथा और अपारदर्शी माध्यमों में गमन नहीं करती है। पारदर्शी माध्यमों में गमन करती है, अपारदर्शी माध्यम में गमन नहीं कर देती है। पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी होता है कांच, वायु, ठीक है ना, उसको आज इसमें रहेगा, जल भी होगा, इसमें क्या गमन करती है। लकड़ी, लोहा आदि इसमें गमन नहीं करती है। पारदर्शी मतलब होता है कांच, वायु आदि। अपारदर्शी मतलब लकड़ी, लोहा, ठीक है ना, इसमें जो प्रकाश होता है वो इस पार से उस पार नहीं जा सकता। कांच में अगर इधर से लाइट जलाएंगे तो इस पार जा सकता है। ठीक है ना। आइए अब इसके बाद बताते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना। जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के चिकने या पालिशदार तल से टकराकर वापस लौटने की इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, लिखे हुए हैं बोर्ड पे, जब प्रकाश किसी पालिशदार मतलब कि पालिशदार कोई तल है, ठीक है ना, या चिकने तल पर जब गिरता है तो उसका अधिकांश भाग, जब जो प्रकाश आ रहा है उसका अधिकांश भाग उसी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है ना। उसका जो अधिकांश भाग होता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तल से टकराकर वापस तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने या पालिशदार तल से टकराकर वापस लौट जाने की इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। आइए इसके बाद बताते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, सॉरी, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन का दो नियम होता है। ठीक है ना। अब पहला नियम जो होता है वो फिगर से, दूसरा, दोनों नियम फिगर समझिए, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है। आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपरावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा जो है आपतन कोण,
प्रावर्तन आपतन कोण सदैव प्रावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है ना, आपतन कोण सदैव प्रावर्तन कोण के बराबर होता है। प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।